अभी हम सुनेंगे 15 दिसंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। प्रश्न है, कयामत का यह समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। बाबा पूछ रहे हैं कि कयामत का यह समय है, इसलिए कौन सी बाबा की जो श्रेष्ठ मत है वह सबको सुनानी है। बाबा कहते हैं, बाप की श्रीमत सुनाओ कि कयामत से पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत से पहले ज्ञान और योग से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते चलो। पापा कहते हैं कि कयामत से पहले सबको बताओ कि अपना हिसाब किताब चुकतू कर लो। श्रेष्ठ भविष्य बनाने के लिए बाबा पर बलिहार जाओ। ज्ञान और योग से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। अभी ही सारा पुरुषार्थ करना है। अगर अभी सब बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा। तो बाबा का बनकर उनसे कदम कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। ठीक है ना? हिसाब बुद्धि में बैठता है। जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसलिए बाप कहते हैं, लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझती। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप हैं तो समझ ना सके। कौन कौन से 3 बाप हैं? एक है लौकिक बाप, शरीर का पिता। दूसरा है संगम युगी अलौकिक बाप, ब्रह्मा बाबा। तीसरा पारलौकिक बाप, शिव बाबा। तो सबका है ही। भक्ति मार्ग में भी है और अब भी है। शिव बाबा पारलौकिक बाप सबका भक्ति मार्ग में भी है, अब भी है। यह कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। सतयुग में सब सदगति में है। सदगति में है माना सुखी ही सुखी हैं। सभी सुख धाम शांति धाम में है। रावण राज्य में सभी दुखी हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। यह चक्र फिरता रहता है। नई ऊपर में आएगी तो पुरानी नीचे चली जाएगी। फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद। बच्चों की बुद्धि में सारा नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं, लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा। आज नहीं तो कल बाबा कहते उनकी बुद्धि में भी बैठेगा। देखेंगे यह तो ठीक है। एक बाप को याद करना है। कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहाँ मोह जीत रहते हैं। यहाँ सब में मोह रहता है। फर्क है ना? बाबा कहते ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। यह बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। यह भी बाप, वह भी बाप।
वह भी क्रिएटर, यह भी क्रिएटर, शिव बाबा भी क्रिएटर, लौकिक बाप भी क्रिएटर और ब्रह्मा बाबा भी, बाबा कहते क्रिएटर हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शुद्ध धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के अंत का भी जन्म है, उनको बाबा एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो। बिगर समझ एडॉप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़े बच्चा बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। शिव बाबा यह भी जानते हो, एडॉप्ट कर उनको करेंगे जिनको कलप पहले किया था ड्रामा अनुसार। बाबा कहते जो कलप पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती है। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊँगा। बाप को और घर को याद करो। क्या पढ़ाते हैं बाबा कि बाप को और घर को याद करो। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। सुख धाम है आत्माओं का घर, सुख धाम है परम धाम, सुख धाम है सतयुग और शांति धाम है परम धाम। तो बाबा कहते सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, वह सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास न जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब हैं गुप्त बातें। समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है। ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। कोई कमज़ोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है। यह नॉलेज ही इनकम है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे। इसमें मूंझने व घबराने की बात नहीं, सिर्फ बाबा का बनना है। बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद नहीं कर सकेंगे, धंधा आदि भी करना है। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है फिर भी याद नहीं कर सकते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है। वह वायुमंडल दिखाई पड़ेगा। समझेंगे अभी समय नज़दीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत सामने दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते डर रहता है। सब उनको याद कराते हैं, राम कहो राम कहो। बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं पुरुष चले, स्त्री को ना चलाए। यह जोड़ा है हाफ पार्टनर का, परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं हैं। कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मलकियत को उड़ा देते हैं, माँ को पूछते भी नहीं। वहाँ तो यह सब बातें होती नहीं, कभी दुख नहीं होता। यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है। सगाई की और लगी काम कटारी। देवताओं को तलवार आदि दिखाते हैं, वास्तव में यह हैं ज्ञान के अलंकार। सवदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, वह तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कहते गदा भी तुम्हारी निशानी है। क्या निशानी है? ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहाँ ऐसी कोई चीज़ों की दरकार नहीं रहती। वहाँ बड़ी मौज से रहते हैं, तपस्या करने की भी दरकार नहीं। वह तो तपस्या का फल है। देवी देवता जब बन जाते हैं वो तो तपस्या का फल मिलता है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वह है फरिश्तों की दुनिया। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते, इस दुनिया में फरिश्ते नहीं रहते। बाबा कहते देवताओं को देवता कहेंगे, वह है फरिश्ते और यहाँ है मनुष्य।
देवताएं सतयुग में हैं, फरिश्ते सूक्ष्म वतन में हैं और अभी हैं मनुष्य। बाबा कहते सभी का सेक्शन अलग अलग है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वह है टॉकी दुनिया, आवाज़ की दुनिया। सूक्ष्म वतन है मूवी दुनिया, जहाँ आवाज़ नहीं होती। दुनिया भी तीन है। कौन सी तीन दुनिया है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तीन लोग कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में यह प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चल देते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। तीनों लोगों को जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। यह थोड़े ही कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती हैं। तुम जानते हो वहाँ आत्माओं का झाड़ है, वहाँ से नंबरवार आते हैं। हम सब आत्माएं शिव बाबा की माला हैं। जैसे सिजरा बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि हमारा धर्म संस्थापक कौन है, और सभी धर्म स्थापना करने का हिसाब किताब निकालते हैं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया यह किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, मेजॉरिटी माताओं की है। शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, हम होशियार हैं, नहीं, फिर भी मान रखना है माता का। नाम ही रखते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं, वह तीखी हैं। सरस्वती के हाथ में सितार दी है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाप ने समझाया है, इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते, और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले यह नहीं समझते कि अब क़यामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चले। बाबा कहते सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर लेते हैं, जिनके पास लाख करोड़ हैं बुद्धि में बैठ न सके। बाप कुछ लेते नहीं हैं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो। मैं तो जीता हूँ, कोई जीते जी भी ट्रस्टी में दे देते हैं। समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बनकर डायरेक्शन लो, यह करूं व ना करूं। बाबा राय देंगे, भल यह करो। हर एक की आवश्यकता पर मदार है। कोई बिल भी कर लेते हैं, मोह भी बहुतों में है। जो अपने पाँव पर होगा उनको भी देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी हैं, बच्चों को बांटकर बाकी अपने लिए रखते हैं। बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं। वह तो बेहद का बाप है, हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं। समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं, रात दिन का फ़र्क है। तुम जानते हो सारी मलकियत आदि ख़त्म होने वाली है। हमको धरनी ही सतो प्रधान चाहिए। सब अभी तो सब तमो प्रधान है। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं। शुद्ध घर में देवी आए। बाबा ने समझाया है, भल इस धरती पर पैर नहीं रखते, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। देवताएं इस धरती पर बाबा कहते पैर नहीं रखते, उनके सिर्फ साक्षात्कार होते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़े ही धरने पर होते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता आ न सके, पतित दुनिया में कोई देवता आ न सके। देवताएं सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट है। देवताओं और असुरों की लड़ाई है नहीं,
वास्तव में यह है माया से लड़ाई। माया अर्थात 5 विकार से लड़ाई। योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। पहले पहले है ही रुद्रमाला, वहाँ इस माला को कोई जानते ही नहीं। सतयुग में कोई माला को जानते नहीं। तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन न सके। पीछे है फिर विष्णु की माला। यह सब हैं डिटेल की बातें। कोई कहते हैं हमें धारणा नहीं होती है। अच्छा, कोई हर्जा नहीं है। बाप को याद करना तो सहज है ना। तुम बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बना देते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कितने वर्षा देता हूँ, स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, कितनी ज़बरदस्त आमदनी है। मैं साजन बन तुम्हारा श्रृंगार कर तुम्हें महारानी बनाता हूँ, फिर भी ऐसे साजन को, ऐसे बाप को भूल जाते हैं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अभी तुम्हें माया पर जीत पाकर जगरजीत बनते हो। यह सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देखकर आते हैं, उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में यह सब सीन होगी। इसमें ऐसे नहीं है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। बाबा कहते हैं ड्रामा पर निश्चय रखना है। जो कुछ हो जाता है ड्रामा। नाराज़ होने की कोई बात नहीं। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पाठ बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। तुम्हारी बुद्धि में यह सवदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है। हाथ में चित्र हो कि यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं, शिव बाबा से ब्रह्मा बाप द्वारा वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी लेना है तो लो, यह है तुम्हारा निमंत्रण। फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज़ होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में नाराज़ नहीं होना है, सदा राज़ी रहना है। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य है वो बच्चों का कार्य है। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख दे नहीं सकते। आपका स्लोगन है, न दुख दो न दुख लो। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर सदा एक रस स्थिति में स्थित रहो। हर्षित और गंभीर के बनने के बैलेंस को धारण कर सदा एक रस स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।